हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज आपके लिए लेके आया हूं रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन का लिखा निबंध वॉकिंग टूर्स। अब ये क्या है? ये एक निबंध है छोटा सा, जिसमें कि ये बताया गया है कि पैदल चलना बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। आपको पैदल चलना चाहिए और पैदल चलने में आपको अकेले चलो तो और भी बढ़िया है। सोलो घूमो, आप अपने अकेले घूमो आराम से और एक लिमिट मत रखो कि इतनी देर ही घूमूंगा या बस यहीं तक जाऊंगा। आराम से उसको एंजॉय करो। इस बारे में है ये निबंध। अब इस निबंध की जो 20 सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, 20 सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, वो भी छोटे छोटे और आसान आसान, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ विद हिंदी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इन 20 सेंटेंसेस को लर्न करना है, समझना है और एग्जाम में लिख के आना है। इन 20 में से तुमने 16-17 सेंटेंस भी लिख दिए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। आर.एल. स्टीवनसन बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छा काम है इनका इंग्लिश लिटरेचर में। तो आइए शुरू करते हैं। आज की पहली लाइन है, रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन एक्सप्लेन करते हैं कि वॉकिंग टूअर्स एक बहुत ही बढ़िया तरीका है जिंदगी को एंजॉय करने का, लाइफ को एंजॉय करने का। सेकंड सेंटेंस है, ही सेज, वो कहते हैं, वॉकिंग अलोन इज बेटर, अकेले घूमना बेहतर है, बिकॉज इट गिव्स फ्रीडम टू थिंक, क्योंकि ये आपको आज़ादी देता है सोचने की। अ वॉकिंग टूर शुड नॉट हैव अ फिक्स्ड डेस्टिनेशन। एक जो पैदल घूमना होता है उसकी कोई फिक्स मंजिल नहीं होनी चाहिए। डेस्टिनेशन यानी मंजिल। ऐसा फिक्स घर से सोच के मत निकला करो कि मैं बस वहीं तक जाऊंगा पैदल। निकल गए तो निकल गए, थोड़ी देर घूम आओ। पहले से मन में सेट मत करो। द जॉय ऑफ वॉकिंग इज इन द जर्नी, नॉट इन रीचिंग समवेयर। पैदल चलने का मजा तो सफर में है, ना कि कहीं पहुंचने में है। तो इसलिए ऐसे मत सोचो कि वहां पहुंचना है, आप उस रास्ते को भी इंजॉय करो। अ पर्सन ऑन अ वॉकिंग टूर कैन गो एनी वेयर दे लाइक। एक व्यक्ति जो पैदल चल रहा है, घूम रहा है, वो जहां मन करे जा सकता है। ही बिलीव्स वॉकिंग शुड बी रिलैक्स्ड एंड स्लो। वो कहते हैं, मानते हैं कि जो पैदल चलना है वो आराम से होना चाहिए और धीरे धीरे होना चाहिए। रिलैक्स और स्लो। स्टीवनसन सजेस्ट करते हैं कि कोई टाइट शेड्यूल मत बनाओ वॉकिंग टूवर्स का, कि फिक्स 1 घंटे में वापस आना है। ऐसा मत करो। थोड़ी देर निकल गए घूमने तो जब तक दिल करे, मन करे, घूम लो। ही टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर दैट वन कैन एंजॉय वाइल वॉकिंग। वो बात करते हैं प्रकृति के सौंदर्य की, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं पैदल घूमते हुए। Walking lets people notice small details like flowers and birds. जब आप पैदल चलते हैं तो आप छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करते हैं, जैसे फूल और पक्षी। मैं आपको बता दूं, मुझे भी पैदल चलना बहुत पसंद है और रोज़ मैं भी 40-45 मिनट्स वॉक पे जाता हूँ। हमारे घर के पीछे ही एक गार्डन है, वहाँ पे मैं वॉक करता हूँ। और ये बात बिल्कुल सच लिखी है आर.एल. स्टीवनसन ने। जब हम वॉक करते हैं तो हमें रास्ते में पक्षी दिखते हैं, गिलहरी दिखती है, फूल दिखते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 10th सेंटेंस है, स्टीवनसन कहते हैं, वॉकिंग इज नॉट अबाउट स्पीड। पैदल चलना स्पीड के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट पीस एंड ऑब्जर्वेशन। ये शांति के बारे में है और शांति से चीजों को ऑब्जर्व करना, देखना, उस बारे में है। वॉकिंग टूवर्स एक ब्रेक है नॉइस से और स्ट्रेस से, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, वो शोर और तनाव, उससे हमें एक ब्रेक मिल जाता है। वो कहते हैं, एक अच्छा वॉकर कभी भी साथ में ज्यादा लगेज नहीं रखता। पैदल चलने का शौकीन व्यक्ति कभी भी ज्यादा साथ में बैग वगैरह नहीं रखता, भारी सामान नहीं रखता। टू मैनी थिंग्स मेक वॉकिंग लेस enjoyable। यदि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं तो आपके लिए पैदल चलना कम enjoyable होगा। जैसे मैं देखता हूँ कई लोग मोबाइल फोन से गाने वगैरह सुनते रहते हैं या फिर फोन पे बातें करते रहते हैं वॉक में भी, तो वो एक्चुअल में वॉक को एंजॉय नहीं कर रहे। अभी भी वो रिलैक्स नहीं है, वो अपने मोबाइल में ही घुसे हुए हैं। मेरे हिसाब से तो वॉक के समय सिर्फ वॉक करना चाहिए, और वो भी कोई पेड़ पौधे वाली जगह, ताकि आप नेचर को एंजॉय कर सकें।
स्टीवनसन लोगों को एडवाइस करते हैं कि लोगों को सिर्फ वही कैरी करना चाहिए जिसकी उन्हें ज़रूरत है। He also mentions the importance of good shoes for walking. वो ये भी मेंशन करते हैं कि अच्छे जूते बहुत ज़रूरी हैं वॉक करते समय। A good pair of shoes makes long walks comfortable. एक बढ़िया जोड़ी जूते हों तो लंबी लंबी वॉक भी कंफर्टेबल हो जाती है। He says walking is a way to feel free and independent. वो कहते हैं कि पैदल चलना एक तरीका है जिससे आप आज़ाद महसूस करते हैं और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। स्टीवनसन बिलीव करते हैं वॉकिंग हेल्प्स पीपल कनेक्ट विद देयर थॉट्स, कि पैदल चलने से लोग जुड़ पाते हैं अपने विचारों से। जब आप पैदल चलते हैं और सोच विचार करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आप कनेक्ट हो पाते हैं अपने खुद के विचारों से। वॉकिंग टूवर्ड्स गिव पीपल टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ। पैदल चलना लोगों को मौका देता है, समय देता है कि वो अपनी जिंदगी में झांक सकें। स्टीवनसन एनकरेज करते हैं सभी को कि आप वॉकिंग टूर्स पे जाएं ताकि आप लाइफ के जॉय को फील कर पाएं। अब दोस्तों ये एक बड़ा ऐसे है। मैंने आपको सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 लाइंस दी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटी छोटी लाइंस हैं, आसान आसान वर्ड्स हैं, इन्हें लर्न कर लेना। इस वीडियो को 2-3 बार सुन लेना और साथ में हिंदी भी दी हुई है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। छोटा सा वीडियो था 6-7 मिनट का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी बातें आपको बता दी। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दो और अपने क्लासमेट्स को इसका लिंक व्हाट्सएप पे भेज दो। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, आपके कोर्स के बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ मिल जाएंगे।